मैं मुस्कान खान। स्वागत है आप सभी का मुस्कान एजुकेशन चैनल पर। आज है वो हम धर्म सुधार आंदोलन और प्रति धर्म सुधार आंदोलन पर अपना लेक्चर लेकर आ गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम, और ये लेक्चर कंप्लीट होने वाला है हमारा, ठीक है। कोई भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी शुरुआत देख लेते हैं कि 16वीं शताब्दी का जो यूरोप का जो इतिहास था, उसमें धर्म सुधार आंदोलन था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना साबित हुई थी। और यूरोप का जो मध्यकाल में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन पर जो रोमन कैथोलिक चर्च का जो बहुत अधिक प्रभाव था, ठीक है। और चर्च केवल धार्मिक संस्था तो नहीं था, लेकिन बल्कि उसका प्रभाव राजनीति, शिक्षा, समाज और अर्थव्यवस्था तक फैला हुआ था। मतलब कि जो चर्च था वो धार्मिक संस्था था, लेकिन वो धार्मिक संस्था न होकर उसका प्रभाव राजनीति, शिक्षा, समाज और अर्थव्यवस्था तक फैला हुआ था। यानी कि वह हर चीज में दखल अंदाजी देता रहता था। नेक्स्ट बात करते हैं कि समय के साथ चर्च में अनेक प्रकार की बुराइयां और भ्रष्टाचार बढ़ने लग गए थे, ठीक है। चर्च विभिन्न जो कार्य थे, जो राजा के कार्य थे, उसमें भी दखल अंदाजी देता था। इसी के साथ चर्च में बुराइयां उत्पन्न होने लगी, भ्रष्टाचार होने लग गया, और चर्च के जो कुछ अधिकारी थे वो अपने पदों का गलत उपयोग करने लगे थे। यानी कि अपना पद था वो बेच देते थे, ठीक है। जिसमें पाप मोचन पत्रों की बिक्री, पादरियों का भ्रष्टाचार, विलासिता, धार्मिक पदों की खरीद बिक्री और जनता पर अत्यधिक धार्मिक नियंत्रण, ठीक है, इन जैसी समस्याओं से लोगों में असंतोष बढ़ने लग गया था। इन सभी के बारे में हम डिटेल में आगे चर्चा करने वाले हैं। इसी वातावरण में 16वीं शताब्दी में यूरोप में चर्च के सुधार की मांग उठी थी, ठीक है। यह सब देखते हुए लोगों का काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। और इस ऐसे ही वातावरण में 16वीं शताब्दी आती है और उसमें यूरोप का जो चर्च था, लोग उसके सुधार की मांग करने लग गए थे। और इसी आंदोलन को धर्म सुधार आंदोलन या रिफॉर्मेशन कहा जाता है। धर्म सुधार आंदोलन के विरोध में कैथोलिक चर्च ने सभ्य को सुधारने और प्रोटेस्टेंट आंदोलन का मुकाबला करने के लिए जो भी प्रयास किए थे, उन्हें ही प्रति धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। जब यह प्रोटेस्ट हुआ कि भाई चर्च में जो बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार है, खत्म होनी चाहिए, उसी के विरोध में विपरीत जब चर्च ने अपने अंदर कुछ सुधार किए, कुछ अच्छाइयाँ लेके आई, उसी को प्रति धर्म सुधार आंदोलन कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलन की। धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ क्या है, इसके बारे में बात करें तो धर्म सुधार आंदोलन से आशय उस धार्मिक आंदोलन से है। यानी कि ये धर्म सुधार आंदोलन था, वो एक धार्मिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य पूरा ईसाई धर्म है, विशेष रूप से रोमन कैथोलिक चर्च, ठीक है, उसमें फैली जो भी बुराइयां हैं उसको दूर करना और ईसाई धर्म के उसके मूल सिद्धांतों के अनुसार ही स्थापित करना, ठीक है। जो चर्च था, ठीक है, विशेष रूप से ये रोमन कैथोलिक चर्च था, इसमें जो बुराइयां थी उसको दूर करना और ईसाई धर्म का जो मूल सिद्धांत होते थे उसको स्थापित करना ही धर्म सुधार आंदोलन कहा गया था। इसका अर्थ यही था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पश्चिमी ईसाई थे, ठीक है, पश्चिमी ईसाई धर्म दो प्रमुख भागों में विभाजित हो गया था, ठीक है। इस आंदोलन का परिणाम क्या हुआ, जो पश्चिमी ईसाई थे वे दो भागों में विभाजित हो गए थे, ठीक है। पहला था कैथोलिक धर्म और दूसरा था प्रोटेस्टेंट धर्म, ठीक है। आगे बात करते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन का सबसे प्रसिद्ध नाम मार्टिन लूथर है। यानी कि इस धर्म सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ जो भी प्रसिद्ध फेमस नाम है वो है, हम सभी जानते हैं, वो नाम है मार्टिन लूथर। लेकिन इससे पहले और बाद में भी कई धर्म सुधारक आए थे और उन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन क्या होता है कि जब कोई किसी भी परंपरा को के विपरीत कोई भी बात कहता है, सबसे पहले कहते हैं, तो उसको हमेशा गलती ठहराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन अचानक नहीं हुआ था, इसके पीछे थे वो कई वर्षों से चले आ रहे जो भी सामाजिक, धार्मिक,
राजनीतिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक और बौद्धिक परिवर्तन, ये भी इसका कारण रहे थे। ठीक है, इसका आधार रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चर्च की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि। जब मध्यकालीन यूरोप था उसमें जो रोमन कैथोलिक चर्च था बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। रोमन कैथोलिक चर्च था वो मध्यकाल में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था और पोप को जो ईसाई जगत का सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी माना जाता था, पोप था वो ईसाई धर्म का सबसे ऊंचा अधिकारी माना जाता था, सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था। चर्च के पास बहुत ही बड़ी भूमि होती थी, बड़ी बड़ी आर्थिक संपत्तियां होती थी, शिक्षा पर भी चर्च का नियंत्रण होता था, राजाओं और शासकों पर भी उसका काफी प्रभाव होता था, जनता के धार्मिक जीवन पर पूरा इसका नियंत्रण रहता था। और चर्च की इस अत्यधिक शक्ति के कारण, बहुत अधिक शक्ति के कारण उसके अधिकारियों में कई प्रकार की बुराइयां आने लग गई थी। ठीक है, जहाँ शक्ति होती है वहां भ्रष्टाचार कभी कभी पैर पसार ही लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चर्च में भ्रष्टाचार आ गया था। धर्म सुधार आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो चर्च में फैला हुआ भ्रष्टाचार ही था। कई पादरी थे वो धार्मिक पदों का उपयोग धन और शक्ति प्राप्त करने के लिए करने लग गए थे। ठीक है, धार्मिक पदों की खरीद बिक्री होने लग गई थी, इसे सिमोनी कहा जाता था। पादरी लोग जो थे वो धार्मिक जो उनके पास पद थे उसका उपयोग था वो भ्रष्टाचार करने लग गए थे, अपने पद का दुरुपयोग करने लग गए थे, वो धन और शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने पदों का दुरुपयोग करते थे, धार्मिक पदों को खरीद लेते थे जो लोग, और वो अपने धार्मिक पदों को बेच देते थे जिसको खरीद बिक्री होने लग गई थी और इसे ही सिमोनी कहा जाता था। धार्मिक पदों के खरीद बिक्री को क्या कहा जाता था? सिमोनी कहा जाता था। ठीक है, हाँ, जो नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ उच्च धार्मिक अधिकारी थे वो विलासितापूर्ण जीवन जीते थे और धर्म के आदर्शों का पालन नहीं करते थे। ठीक है, सबसे पहले तो वो जो लोग थे वो अपने पदों का दुरुपयोग करते थे, उससे जो भी धन था शक्ति प्राप्त करने लगे थे अपने पदों के दुरुपयोग से। और जो अपने पद थे कई पादरी वो अपने पदों को बेच देते थे। ठीक है, जिनको पूरे तरीके से जैसे हमारे पूजा पाठ होता है, ठीक है, जो हमारे मंत्र होते हैं, जो जिनको कुछ भी नहीं आता था उनको वो बेच देते थे। ठीक है, और पैसे ले लेते थे। ठीक है, और कई जो बड़े अधिकारी होते थे वो पूरे विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, यानी कि सब ऐशो आराम से जीवन जीते थे। ठीक है, उनके जो क्या होते हैं, महिला भिक्षुणियाँ होती है, इन पोप होते हैं, पादरी होते हैं, उनके साथ अवैध संबंध भी होते थे। ठीक है, और इस धर्म सुधार आंदोलन का धर्म के आदर्श थे उनका पालन तो करते नहीं थे और जनता को बोलते थे कि आपको तैयार करना चाहिए, बल्कि वह खुद नहीं करते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि पाप मोचन पत्रों की बिक्री कैसे होती थी, उसके बारे में बात करते हैं। तो चर्च थे वो लोगों को इंडल्जेंस या पाप मोचन पत्र दिए जाते थे। ठीक है, चर्च था वो लोगों को इंडल्जेंस या पाप मोचन पत्र देता था और लोगों में यह धारणा फैल गई थी कि धन देकर पापों की सजा कम कराई जा सकती है, यानी कि वह अपने जो पाप मोचन पत्र बेचते थे तो उनको यह कहते थे कि इन पत्रों को खरीद लो और आपके जो पाप किए हुए हैं वो इनकी सजा कम हो जाएगी, यानी कि ऊपर जाके आपकी सजा कम हो जाएगी। 2 पत्र खरीद लो, आपने मर्डर कर दिया है तो वो माफ हो जाएगा। ठीक है, आपने किसी की हत्या कर दी है वो तो भी वो माफ हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, और विशेष रूप से योहान टेटजेल नामक पादरी था, उसके द्वारा पाप मोचन पत्रों की बिक्री मैंने जर्मनी में बहुत ही विरोध पैदा कर दिया था। ठीक है, ये जो पादरी होते थे वह जगह जगह जाकर ये पाप मोचन पत्र बेचते रहते थे। और एक जो पादरी था उसका नाम है टेटजेल नामक पादरी था, उसका पाप मोचन पत्रों की बिक्री करने गया तो जर्मनी में यह बहुत बड़ा विरोध पैदा हो गया था और मार्टिन लूथर ने इसका खुलकर विरोध किया था। मार्टिन लूथर था जो बहुत ही अधिक इस धर्म को मानने वाला व्यक्ति था सबसे पहले तो, लेकिन जब से इसको धर्म के बारे में पोप, पादरी, ठीक है, इस धर्म के बारे में पता चला, ठीक है, तो यह उसके बाद इसके खिलाफ हो गया। जब इसके मार्टिन लूथर के सामने ये आया कि सच में पाप मोचन पत्रों की बिक्री होती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो भी इसके खिलाफ जो क्या है ये विद्वान थे, ठीक है, जो भी धर्म सुधारक थे उनके खिलाफ ये पहले मार्टिन लूथर ये भी था। ठीक है,
ये पहले जो धर्म सुधारक थे, उनके खिलाफ मार्टिन लूथर भी उसके खिलाफ ही था। वह भी ऐसे ही सोचता था कि ये धर्म के इतने इतने बड़े बड़े गुरु हैं, ये कभी गलत नहीं हो सकते। और जब उसको सच्चाई पता चली तो फिर यह भी उसके खिलाफ हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं पोप का राजनीतिक हस्तक्षेप के बारे में। तो पोप केवल धार्मिक मामलों तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि यूरोप के राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लग गया था। ठीक है, पोप था वो धार्मिक मामलों तक तो रहा नहीं था, बल्कि वो अब आगे बढ़कर राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लग गया था। ठीक है, दखलंदाजी देने लग गया था। राजा और शासकों को यह बिल्कुल ही पसंद नहीं था और एक धार्मिक व्यक्ति था उनके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करे। राजा था वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि जो एक धार्मिक व्यक्ति है उसके मामलों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करे, और इसीलिए कई शासक थे चर्च की शक्ति को कम करने का भी समर्थन किया था। नेक्स्ट बात करते हैं चर्च की विलासिता के बारे में। तो चर्च के जो उच्च अधिकारी थे वो अत्यधिक धनवान और विलासी जीवन जीने लगे थे, जैसा कि हमने बात की थी। ठीक है, ये किराए किसी चीज के त्याग नहीं करते थे, बढ़िया ऐशो आराम से रहते थे। ठीक है, जबकि सामान्य जनता गरीबी और कठिनाइयों से परेशान होने लग गई थी। ठीक है, क्योंकि चर्च को टैक्स देने का तो कोई अधिकार माहौल नहीं था, टैक्स वह नहीं देता था। ठीक है, उसको छूट थी, और वो गरीब जनता थी वही उसके लिए जो भी ऐशो आराम थे वही उपलब्ध करवाती थी। तो जो पिसता है वही आगे चलकर बहुत कुछ बड़ा करता है। दूसरी ओर चर्च के जो उच्च अधिकारी थे वो महंगे भवनों में, महंगे वस्त्रों में और विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, धन खर्च करते थे, और इससे जनता के प्रति असंतोष बढ़ गया था। नेक्स्ट बात करते हैं पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा था। तो पुनर्जागरण ने यूरोप के लोगों में तर्क, विवेक और स्वतंत्र सोच की भावना पैदा की थी। पुनर्जागरण से लोगों में क्या हुआ था कि लोगों में तर्क शक्ति बढ़ गई थी, विवेक बढ़ गया था और स्वतंत्र सोच की भावना पैदा हो गई थी, और मानववादियों ने लोगों को प्राचीन ग्रंथों और मूल धार्मिक स्रोतों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया था। पुनर्जागरण काल में हमने देखा था कि वहाँ छापे खाने का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। ठीक है, लोगों तक पढ़ाई थी वो बढ़ने लग गई थी। ठीक है, किताबें पहुंचने लग गई थी, प्रिंटिंग होने लग गया था, तो ज़्यादा किताबें सस्ती हो गई थी, और इससे जो जनता थी वो काफ़ी पढ़ी लिखी हो गई थी, शिक्षित हो गई थी। तो उनके प्राचीन ग्रंथों से प्राचीन ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिए थे, मूल धार्मिक स्रोत थे, उनका भी अध्ययन उन्होंने कर लिया था। तो उससे उनके अंदर एक तर्क शक्ति के विकास हुआ, उनके मन में भावना प्रेरित भी हुई। लोग थे वो अब धार्मिक बातों को केवल इसलिए स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें चर्च ऐसा करने के लिए कहता था। ठीक है, अब लोग पढ़े लिखे हो गए थे तो उसके पीछे उनका जो तर्क है वो काम करने लग गया था। नेक्स्ट बात करते हैं मानववाद का प्रभाव। मानववाद ने व्यक्ति की बुद्धि और स्वतंत्र विचार को महत्व दिया था। ठीक है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हो गए थे, और मानववादियों ने ईसाई धर्म के मूल सिद्धांत की ओर लौटने पर जोर दिया था। ठीक है, मानववादी कहते थे कि ईसाई धर्म के जो मूल सिद्धांत है, ठीक है, उस पर लौटेंगे हम, न कि जो चर्च हमें बताता है उसके ऊपर विश्वास करेंगे। इसी में इरास्मस है, वो एक विद्वान है, उन्होंने चर्च की बुराइयों की आलोचना की और नैतिक सुधार की आवश्यकता बताई थी। ठीक है, चर्च की जो बुराइयां थी उसकी भी आलोचना की और नैतिक सुधार है उसकी आवश्यकता है उसके बारे में बताया था। नेक्स्ट बात करते हैं छापे खाने का आविष्कार। तो जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा छापे खाने के विकास ने धर्म सुधार आंदोलन को बहुत अधिक तेजी से फैलाने में सहायता की थी, और पहले धार्मिक विचारों को फैलना बहुत ही कठिन था क्योंकि छापे खाना नहीं था। ठीक है, छापे खाना आया तो पुस्तकें तेजी से छपने लग गई थी, बाइबिल की प्रतियां थी वो अधिक लोगों तक पहुंची थी, सुधारकों के विचार तेजी से निकलने लगे थे और जनता के में धार्मिक जागरूकता बढ़ने लगी थी। ठीक है, वह अब चर्च जो बताता था उस पर विश्वास नहीं करती थी। राष्ट्रीय भावना का विकास के बारे में बात करें तो यूरोप के जो विभिन्न देशों में राष्ट्रीय भावना बढ़ रही थी। जब धर्म सुधार आंदोलन का काल था उसमें यूरोप के विभिन्न देश थे, उसमें राष्ट्र के प्रति भावना बढ़ने लग गई थी, और कई राजा थे और शासक पोप के नियंत्रण से स्वतंत्र होना चाहते थे। ठीक है, जो पोप पादरी थे वो जो भी राजा पर अपने हस्तक्षेप करते थे वो राजा थे जो उनसे नियंत्रण से बाहर होना चाहते थे, स्वतंत्र होना चाहते थे, और उन्होंने धर्म सुधारकों का समर्थन करना शुरू कर दिया था क्योंकि उन्हें चर्च की जो संपत्ति है, राजनीतिक प्रभाव पर जो भी नियंत्रण करता था, ठीक है, वो प्राप्त करने का अवसर मिल गया था। ठीक है, उससे छुटकारा पाने में मदद मिली थी।
नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक कारण क्या क्या थे। तो चर्च के पास बहुत अधिक भूमि और संपत्ति होती थी, ठीक है। राजा, सामंत और व्यापारिक वर्ग, ठीक है, चर्च वर्ग है वो चर्च की संपत्ति पर नियंत्रण करना चाहते थे और इसीलिए कुछ शासकों ने धार्मिक सुधारों का समर्थन राजनीतिक और आर्थिक कारणों से भी किया था। नेक्स्ट बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख सुधारक कौन कौन थे। तो धर्म सुधार आंदोलन किसी एक व्यक्ति का आंदोलन तो बिल्कुल नहीं था। इसके प्रमुख सुधारकों में सबसे पहले नाम आता है मार्टिन लूथर और उसके बाद हम इन पांचों के नाम लेते हैं। वो है जॉन कैल्विन, वो है हेनरी हस्टम, ज्विंगली, जॉन विकिल्फ और लास्ट है जॉन हस। ये सबसे अधिक प्रमुख धर्म सुधारक थे, ठीक है। मार्टिन लूथर के बारे में बात करें तो इसके परिचय के बारे में बात करते हैं। मार्टिन लूथर थे वो जर्मनी का एक धर्मशास्त्री और पादरी ही था और उसे धर्म सुधार आंदोलन का सबसे प्रमुख नेता माना जाता था, ठीक है। और उसका जन्म था 1483 ईस्वी में जर्मनी में ही हुआ था और जो हमने पीछे वो पोप देखा था जिसने पाप मोचन पत्रों की बिक्री की थी वो इसी के साथ की थी, तभी बहुत बड़ा दंगा हुआ था, विरोध हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं थीसिस के बारे में। तो मार्टिन लूथर ने पाप मोचन पत्रों की बिक्री का विरोध बहुत ही अधिक किया था जो 31 अक्टूबर 1517 को ईस्वी को उसने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथा 95 थीसिस प्रकाशित की थी, ठीक है। 95 थीसिस ये बुक उसने प्रकाशित की थी 31 अक्टूबर 1517 में। इसमें उसने चर्च की कई प्रथाओं और विशेष रूप से पाप मोचन पत्रों की बिक्री पर उसने बहुत सारे प्रश्न उठाए थे और इन विचारों के कारण ही धर्म सुधार आंदोलन को जर्मनी में तेज गति भी मिल गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं मार्टिन लूथर के प्रमुख सिद्धांत कौन से थे। तो पहला था विश्वास द्वारा मुक्ति। मार्टिन लूथर के अनुसार मनुष्य केवल धार्मिक कर्मकांड या धन देने से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। उसने विश्वास द्वारा मुक्ति को महत्व दिया था, यानी कि अगर आपको धार्मिक धर्म पर विश्वास रखना ही है तो विश्वास रखो, न कि उस पे पैसे दो या फिर कोई कर्म कांड आदि करो। ये उसका सिद्धांत था। नेक्स्ट बात करते हैं बाइबल का सर्वोच्च सिद्धांत। तो लूथर ने कहा था कि धार्मिक मामलों में बाइबल सर्वोच्च आधार होनी चाहिए, ठीक है। बाइबल ही धर्म के मामले में सर्वोच्च हमारा आधार होना चाहिए और चर्च और पोप के आदेशों को बाइबल से ऊपर नहीं माना जाना चाहिए। चर्च और पोप जो भी कहे उसको बाइबल से ऊपर नहीं मानना चाहिए, ठीक है, ऐसा उसका कहना था। नेक्स्ट बात करते हैं पोप की सर्वोच्चता का विरोध। लूथर ने पोप को ईसाई धर्म का अचूक सर्वोच्च अधिकारी मानने का विरोध किया था, ठीक है। लूथर था वो कहता था कि पोप ही ईसाई धर्म का सर्वोच्च अधिकारी नहीं होना चाहिए। उसके अनुसार व्यक्ति का ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए पोप का मध्यस्थ होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मार्टिन लूथर कहते थे कि अगर आपको किसी भी धर्म पर विश्वास है तो उसके अंदर हमें मीडिएटर की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं पाप मोचन पत्रों का विरोध। तो मार्टिन लूथर ने पाप मोचन पत्रों की बिक्री थी उसके धार्मिक दृष्टि से गलत बताया था और उसके अनुसार धन देकर पापों की मुक्ति नहीं खरीदी जा सकती है और ये सरासर झूठ है। नेक्स्ट बात करते हैं सरल धार्मिक जीवन। तो लूथर ने धार्मिक जीवन में सरलता और नैतिकता पर जोर दिया था और उसने अनावश्यक यानी कि बिना जरूरी धार्मिक कर्मकांड थे और चर्च की कई परंपराएं थी उसका विरोध किया था सख्ती से। नेक्स्ट बात करते हैं लूथर और पोप का संघर्ष। लूथर के विचार थे वो तेजी से जर्मनी में फैलने लगे थे और पोप ने लूथर को अपने विचार वापस लेने का आदेश दे दिया था, यानी कि पोप नहीं चाहता था कि वह ऐसे अपने जो विचार है जनता तक पहुंचाए। तो पोप ने लूथर को आदेश दिया था कि वह अपने विचार वापस ले, लेकिन लूथर ने ऐसे करना से बिल्कुल मना कर दिया था और 1521 ईस्वी में वर्म्स की सभा डाइट ऑफ वर्म्स में लूथर को अपने विचार वापस लेने के लिए भी कहा गया था। एक सभा हुई थी उसमें लूथर को अपने विचार थे जो जनता तक पहुंच रहे थे उसको वापस लेने का आदेश मिला था और लूथर ने अपने विचार वापस लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया था, साफ स्पष्ट इनकार कर दिया था और इसके बाद उसे धर्म से निष्कासित भी कर दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं जर्मनी में लूथरवाद का विकास कैसे हुआ। तो जर्मनी के कई राजकुमारों ने लूथर का बहुत ही बढ़ चढ़कर समर्थन किया था और इसके पीछे के कारण थे धार्मिक कारणों के साथ साथ राजनीतिक और आर्थिक कारण भी थे, ठीक है, क्योंकि पोप था वो राजनीतिक और आर्थिक कारण में भी आर्थिक क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप करता था।
कई शासक थे वो पोप के नियंत्रण से स्वतंत्र होना चाहते थे और चर्च की संपत्ति पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। ठीक है, और धीरे धीरे जर्मनी के कई क्षेत्रों में लुथरवाद फैल गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सबर्ग की संधि कब हुई थी। तो 1555 ईस्वी के बारे में बात करते हैं। जर्मनी में कैथोलिक और लूथर समर्थकों के बीच संघर्ष होने लग गया था और अंततः लास्ट में 1555 ईस्वी में ऑक्सबर्ग की संधि हुई थी। और इसका प्रमुख सिद्धांत क्या था? इसका प्रमुख सिद्धांत था जिसका राज्य उसका धर्म। ठीक है, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? अर्थात आज शासक अपने राज्य में कैथोलिक या लूथरन धर्म में से किसी एक को स्वीकार कर सकता था, या तो लूथर को समर्थन कर सकता था या फिर कैथोलिक था उसको समर्थन कर सकती थी जनता। तो इस संधि से जर्मनी में धार्मिक संघर्ष को बहुत समय के लिए शांत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जॉन कैल्विन के बारे में बात करें तो इसका परिचय ले लेते हैं। वो परिचय क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो जॉन कैल्विन था वो फ्रांस में जन्म हुआ था और एक बहुत ही प्रमुख धार्मिक सुधारक था। ठीक है, उसने स्विट्जरलैंड के जेनेवा था उसको अपने धार्मिक सुधारों का प्रमुख केंद्र बनाया था। उसने जो स्विट्जरलैंड में जेनेवा था उसको ही धार्मिक सुधारों का प्रमुख केंद्र बनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्विन के प्रमुख सिद्धांत कौन से थे। तो उसका प्रमुख सिद्धांत पहला था पूर्व नियति का सिद्धांत। कैल्विन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पूर्व नियति था, यानी कि उसके अनुसार ईश्वर पहले से ही यह निर्धारित कर चुका है कि कौन व्यक्ति मुक्ति कब प्राप्त करेगा। ठीक है, कि कौन व्यक्ति है वो मुक्ति प्राप्त करेगा। दूसरा उसका सिद्धांत था वो है कठोर नैतिक जीवन, यानी कि कैल्विन ने अनुशासन, मेहनत, सादगी और नैतिक जीवन पर ज्यादा जोर दिया था। नेक्स्ट उसका सिद्धांत है चर्च का अनुशासन। उसने धार्मिक जीवन में कठोर अनुशासन भी स्थापित किया था। अब है जेनेवा का धार्मिक केंद्र, तो उसने उसको ही क्यों चुना? तो जेनेवा था वो कैल्विनवाद का प्रमुख केंद्र बन गया था और कैल्विनवाद आगे चलकर फ्रांस, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड में कुछ भाग में फैल गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन के बारे में। तो इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन का स्वरूप था वो जर्मनी से अलग था। ठीक है, थोड़ा अलग था। यहाँ था इसका प्रमुख कारण केवल धार्मिक सुधार ही नहीं बल्कि राजनीतिक और व्यक्तिगत कारण भी थे। ठीक है, तब भी ये धार्मिक सुधार आंदोलन करना चाहते थे क्योंकि यहाँ पे जर्मनी से अलग जो भी मुद्दे थे, क्योंकि इसमें धर्म सुधार तो नहीं था लेकिन राजनीतिक और व्यक्तिगत कारण थे, वे भी शामिल थे धार्मिक सुधार के आंदोलन के साथ साथ। हेनरी अष्टम के बारे में बात करें तो ये हेनरी अष्टम है वो इंग्लैंड का राजा था। ठीक है, और कैथोलिक चर्च से यह अलग हो गया था। उसने पोप से अपने विवाह को समाप्त करने की अनुमति मांगी थी लेकिन पोप ने यह अनुमति नहीं दी थी उसको। और इसके बाद हेनरी अष्टम है वो इंग्लैंड में पोप की सर्वोच्चता समाप्त कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी, यानी कि 1534 ईस्वी में एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी के द्वारा हेनरी अष्टम है उसको इंग्लैंड के चर्च का सर्वोच्च प्रमुख घोषित किया गया था। ठीक है, और इससे इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च का विकास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्विट्जरलैंड में ज्विंगली, यानी कि उल्रिक ज्विंगली स्विट्जरलैंड का प्रमुख सुधारक माना जाता है और उसने चर्च की कई परंपराओं का विरोध किया था और बाइबल पर आधारित धार्मिक जीवन पर ज्यादा जोर दिया था। उसके विचार से स्विट्जरलैंड के धार्मिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसका जो विचारों ने स्विट्जरलैंड के जो धार्मिक सुधार आंदोलन था उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो धर्म सुधार आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले है कि चर्च के भ्रष्टाचार का विरोध होने लग गया था। ठीक है, विरोध किया था और पाप मोचन पत्रों की बिक्री होती थी उसका भी विरोध किया जाने लगा था। पोप की जो सर्वोच्चता थी उसको चुनौती दी जाने लगी थी, अब जनता उसको पसंद नहीं करती थी। बाइबल है उसको धार्मिक जीवन का ही आधार मानने लगा था, नहीं कि चर्च और पादरी लोगों के जो आदेश थे, पोप आदि थे, उनके जो भी बातें थी उसको सर्वोच्च माना जाता था। अब बाइबल पर ज्यादा जोर दिया जाने लग गया था। व्यक्तिगत विश्वास को महत्व ज्यादा दिया जाने लग गया था। धार्मिक कर्मकांडों की आलोचना होने लग गई थी। चर्च के जो आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण का विरोध है, ठीक है, वो किया जाने लग गया था। स्थानीय भाषाओं में धार्मिक ग्रंथों का प्रचार प्रसार हुआ।
ठीक है। राष्ट्रीय चर्चों का विकास हुआ, शिक्षा और साक्षरता का भी प्रसार हुआ, प्रोटेस्टेंट धर्म का विकास हुआ था, ठीक है। और यूरोप में धार्मिक बहस और स्वतंत्र विचार को अधिक बढ़ावा मिला था। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम क्या हुए थे, ठीक है। तो ईसाई धर्म का विभाजन हो गया था। धर्म सुधार आंदोलन का सबसे बड़ा परिणाम था कि पश्चिमी ईसाई धर्म का विभाजन हो गया था। यूरोप में कैथोलिक, लूथरन, कैल्विनवादी और एंग्लिकन, ठीक है, जैसे विभिन्न धार्मिक समूह थे वो विकसित हुए थे, ठीक है। और पोप की शक्ति में कमी हो गई थी। ये भी परिणाम हुआ था कि धर्म सुधार आंदोलन के कारण ही यूरोप में के कई देशों में पोप की राजनीतिक और धार्मिक शक्ति कम भी हुई। राष्ट्रीय चर्चों का विकास हुआ था। इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च और अन्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रोटेस्टेंट चर्चों का विकास हो गया था, ठीक है। धार्मिक युद्ध कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समूहों के बीच कई स्थानों पर संघर्ष और युद्ध भी हुए थे, ठीक है। और इन संघर्षों ने यूरोप की राजनीति को भी प्रभावित किया था। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा का विकास। प्रोटेस्टेंट सुधारकों ने बाइबल पढ़ने पर जोर दिया था और इससे लोगों को पढ़ना लिखना सीखने के लिए प्रेरणा भी मिली थी। विद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं का भी विकास हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्थानीय भाषाओं का भी विकास हुआ। धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद स्थानीय भाषाओं में होने लगा था और इससे स्थानीय भाषाओं के विकास और प्रसार को भी बढ़ावा मिला था। चर्च की संपत्ति पर नियंत्रण हो गया था कि कई राजा थे और शासकों ने चर्च की संपत्ति और भूमि को अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। राजनीतिक परिवर्तन के बारे में बात करें तो धर्म सुधार आंदोलनों ने राजाओं और राष्ट्रीय राज्यों की शक्ति को मजबूत करने में सहायता की, ठीक है। राजनीतिक परिवर्तन क्या हुए थे, तो जो धर्म सुधार आंदोलन था उसने राजा और राष्ट्रीय राज्यों की शक्ति थी उसको मजबूत करने में सहायता दी थी और कई शासक थे वो पोप के नियंत्रण से मुक्त हो गए थे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कल के लेक्चर में आगे के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि प्रति धर्म सुधार आंदोलन, इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।